अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। ये बोलिए पूज्य मुनिवर श्री विनम्र सागर जी महाराज की। ये बोलिए मुनि संघ की। जैन दर्शन में 6 प्रकार के अनायतन माने गए हैं। आप लोगों को भी पता होगा, कुदेव, कुधर्म, कुशास्त्र, 3 अनायतन तो ये हो गए, और 3 अनायतन और हो गए उनको मानने वालों के। ऐसे 6 अनायतन होते हैं, और आचार्य बार बार एक ही बात कहते हैं, इन 6 अनायतनों का त्याग करो। कुदेव, कुधर्म, कुशास्त्र और उनको मानने वाले। बहुत देर बाद मुझे जीवन के कई साल निकल गए, उसके बाद ये बात समझ पे आई कि कुदेव, कुधर्म और कुगुरु, इनको छोड़ना तो सरल बात होती है। हम दूसरा अनायतनों की सेवा नहीं करते, हम दूसरे अनायतनों के शास्त्र नहीं पढ़ते, हम उनके गुरुओं के पास नहीं जाते। कुदेव, कुधर्म और कुगुरु को छोड़ना सरल बात होती है, लेकिन उनके मानने वालों को छोड़ना बहुत कठिन होता है। आप देखिए इस बात को, हम मांस नहीं खाते, लेकिन मांसाहारी व्यक्ति के साथ रहते हैं। हम पाप नहीं करते, लेकिन पापी व्यक्ति के साथ रहते हैं। हम मिथ्यात्व का सेवन नहीं करते, लेकिन मिथ्या दृष्टि लोगों के साथ रहते हैं। अगर गौर से इस बात को दृष्टिपात किया जाए, मुझे खुद इस बात को समझने में कई साल लग गए। पढ़ा तो कई बार कि 6 अनायतन त्यागो, 6 अनायतन त्यागो, लेकिन उस पर जो गंभीर दृष्टि गुरुदेव की गई, उस दृष्टि को मेरे अंतर मन में आने तक करीब 14 साल लग गया। आप भी देखिए अपने जीवन में, मैं मानता हूं आपने कभी किसी भी धर्म का कोई भी शास्त्र उठा करके आज तक नहीं पढ़ा होगा। आपने किसी गुरुओं के पास जाकर के कभी उनकी सेवा नहीं करी होगी। कभी कभार आप लोगों ने कभी किसी कोई बाबा के पैर पढ़ लिए हों, सो बात अलग है। लोग व्यवहार निभाने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए बड़ा अजीब सा माहौल रहता है। किसी मंदिरों में कभी घूमने के निमित्त से गए होंगे, लेकिन पूजा के निमित्त से मंगलवार जरूर दिखाई दिया होगा। कई लोगों को शुक्रवार दिखाई देता है, कई लोग होते हैं अलाव कूद जाते हैं, देखा है मेरी आंख का। लेकिन मैं इन 3 की बात ना करके उन 3 की बात करता हूं जिन 3 का साथ हम कभी छोड़ नहीं सकते। देवशास्त्र, कुधर्म, कुदेव, कुशास्त्र को तो हम छोड़ सकते हैं, लेकिन इनके मानने वालों के बीच में हमको जिंदगी भर रहना पड़ता है। और हमको ऐसा लगता है कि उनके मानने वालों के बीच में रहने पर उनका कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता, तो ये गलत बात है। एक मांसाहारी व्यक्ति की मानसिकता, एक मांसाहारी व्यक्ति की सोचने की शैली, शब्द की शैली, इन सब चीजों का हमारे ऊपर असर पड़ता है। हम धीरे धीरे उन लोगों के साथ रहते 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 उन लोगों की बात में अपनी बात मिला करके एक अलग शैली विकसित कर लेते हैं। एक शब्द आचार्यों ने संस्कृत में लिखा, कन्या। आप लोगों ने भी कन्या शब्द तो सुना ही होगा। कनु दीप्तौ धातु से जो दीप्तिमान है, कांतिमान है, शांत है, गुणवान है, उसको कन्या कहते हैं।
चिड़ी है, कुड़ी है, चिड़चिड़ी है, बात बात में झगड़ती है, उसको आचार्यों ने संस्कृत में कन्या नहीं कहा, कनुदीप्तौ। शरीर में तेज दिखाई देता है, शरीर में तेजस्विता के साथ गुण दिखाई देते हैं, कांति दिखाई देती है, उसको आचार्यों ने संस्कृत में कन्या शब्द कहा। ऐसे चिड़ी चिड़ी सी रहती है, बात बात में झगड़ती है, बात बात में मम्मी पापा को उल्टा सीधा बोल देती है। आजकल की, कल एक माँ ने हमसे बहुत गजब की बात कही, महाराज आशीर्वाद दो, बेटियां गाली देना सीख गई। बेटियां जरा जरा सी बात में गालियां देती हैं और बड़ी बड़ी दे देती हैं महाराज जी, बुरा लगता है। पुरुष के मुख से सुनते थे तो ऐसा गंदा महसूस नहीं हुआ, एक धारणा थी स्त्री की कि ये पुरुष वर्ग के लोग गाली देते हैं। लेकिन जब घर के अंदर ही माँ बेटी के मुख से गाली सुनती है तो उसको कहीं किसी को तकलीफ हुई तो मुझसे आकर के निवेदन करा उसने कि महाराज जी ये क्या हो रहा है। हमको वो चीज बाद में लगी कि कुदेव कुधर्म कुरु के बीच में नहीं है, लेकिन उनके मानने वालों के बीच में रहने पर इस तरीके का प्रभाव पड़ता है। जितने भी दुनिया के बड़े बड़े शहर हैं, ये बहुत सारे अवसरों से और बहुत सारी चुनौतियों से भरे होते हैं। खूब अवसर है शहरों में, कोई भी सुविधा की चीजें चाहिए होती हैं, जरा सी बात में मिल जाती है। कुछ भी आवश्यक सामग्रियां हैं, कोई ऑफिस है, कॉर्पोरेट सेक्टर्स के हैं, एसएससी के एग्जाम देना है, पीओ करना है, कुछ भी करना है, शहरों में हर चीजें पास पास रहती हैं, सब मिल जाती हैं, सारी व्यवस्थाएं बन जाती हैं। इसलिए ग्राम में और नगरों में रहने वाले लोगों का, मिडिल क्लास फैमिली का झुकाव रहता है शहरों की ओर भागने का, और वो भागते हैं। हमने देखा है बीना बारा, देवरी, सागर, गोरझामर, रहली, टड़ा, केसली, इस तरफ का कितना आदमी है जो विकास की एक नई परिभाषा लिखने के नाम पर अपनी मातृभूमि को छोड़ करके बड़े बड़े शहरों की ओर पलायन कर गया, और पलायन करके बहुत बड़े पलायनवादियों का एक समूह है जिसको छत्रपति नगर कहते हैं। इस छत्रपति नगर में, जहां पर अभी मैं चातुर्मास कर रहा हूं, यहां पर कोई लोकल व्यक्ति नहीं है। एक टड़ा वाला है, एक मुंगावली वाले हैं, एक केसली वाले हैं, एक सिहोरा वाले हैं, एक जबलपुर वाले हैं। हम शाम को बैठे बैठे सोच रहे थे यहाँ का लोकल भी कोई है कि नहीं। बोले वो बात नहीं महाराज, बस अभी कल मिले एक जनाब, बोले महाराज सब बेच करके इंदौर शिफ्ट हो गए। हमने कही बड़ा अच्छा किया। बोले वहां पे कौन है? बोले एक मकान है महाराज जी, किराए से चल रहा है। वो मकान मंदिर के सामने था और अब ऐसे विधर्मी को दे दिया जिसके कारण जो है खुशबू बदबू में परिवर्तित हो गई। पैसा कमाना था, ये बात भूल गए कि मंदिर के सामने की प्रॉपर्टी हम किसी भी अजैन को नहीं देंगे। देवशास्त्र गुरु कुधर्म कुदेव कुगुरु को मानने वालों को सेवा के निमित्त से आपका मकान काम आ रहा है। छने पानी की ईंट से धो करके बनाया था, अब अनछना और मांसाहार करने वाले लोगों को हमने उसमें रहने के लिए 10,000, 12,000, 15,000, 50,000 रुपए के लोभ के चक्कर में महाराज जी उनकी बेजाने, हमारे पास तो चेक आ जाता है, हम उनके पैसा भी नहीं छूते, ऐसा आप सोचते हैं, लेकिन ये गलत हो जाता है। हमको बैठे बैठे चिंतन करने की शैली गुरुदेव ने विकसित करी। गुरुदेव हम लोग से कहते थे दीवार की तरफ मुख कर लो और समझो कि 10,000 के लोग बैठे हैं, उनके बीच में प्रवचन देना है। और ऐसे महीनों बैठ करके चिंतन किया, वो शैली विकसित हो गई। आचार्य भगवंत की शब्द समझने में बहुत वक्त लगा मुझे कि अनायतनों में 3 तो छोड़े जा सकते हैं, लेकिन 3 के साथ तो जीवन लगातार जीते हैं हम। इन्हीं के बीच में बेटियां जीती हैं, इन्हीं के बीच में बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं। जब छोटे छोटे गांव में, नगरों में बेटियों को सुविधाएं नहीं मिलती, पढ़ने की व्यवस्थाएं नहीं मिलती, अच्छे शिक्षक नहीं मिलते,
तो वो चुनौतियों भरे शहरों में प्रवेश करती हैं। शहर में जितने अवसर होते हैं उतनी ही चुनौतियां होती हैं। शहर उतना जहरीला भी होता है बंधुओं। दुनिया भर के जो बेटियां शहरों में आना चाहती हैं, इंदौर में, भोपाल में, बेंगलोर में, अहमदाबाद में, बंबई जाना चाहती हैं, जितने अवसर हैं उतनी चुनौतियां भी तो हैं। उतना जहरीला शहर है। शहर का जहरीलापन क्या है कि पूरा का पूरा शहर के एक एक व्यक्ति सेल्फ सेंट्रलाइज्ड होते हैं। उनको सिर्फ अपने आप से मतलब होता है, किसी और से मतलब नहीं होता। गांव में एक दूसरे को सबसे मतलब होता है। छोटा सा मोहल्ला होता है, किसी के घर में गमी हो जाती है तो 10 घरों से पूड़ी, अचार, पापड़, सब्जी निकल करके उस घर में पहुंच जाती है। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता। शहरों में निर्दयता इतने चरम पर रहती है कि जला करके आते हैं, कढ़ैया चढ़ाते हैं, अपने लिए पराठा बनाते हैं और खुद खा लेते हैं। क्यों? कौन देगा, कौन करेगा? भावनात्मक रूप से शून्य सहिष्णुता वाले शहर में हम अपने घर का एक गुलाब विकसित होने के लिए स्थापित करते हैं। जब तक बेटी किसी की नजरों का विषय नहीं बनती, तब तक तो बेटियां माता पिता की कस्टडी में रहती हैं। लेकिन जब आपकी अबोध बच्ची किसी की नजरों का विषय बनने लगती है, उस वक्त पढ़ाई के नाम पर जब हम बच्चियों को शहरों में भेजते हैं, शहर में इंदौर है, भोपाल है, बेंगलोर है, पूना है, सिम्बायोसिस में एडमिशन करा देते हैं। जवान बच्ची का, 19-20 साल की बच्ची का एडमिशन करा दिया। महाराज जी, ये यूपीएससी के एग्जाम देने के लिए जीतों में चली गई, बहुत अच्छी बात थी। लेकिन कोई और जब इंस्टीट्यूट में जाकर के आपके बच्चे 20 साल की उम्र में पढ़ाई के बहाने घर से निकलते हैं, आपको घर से बाहर भेजते वक्त इस बात का विश्वास रहता है, क्योंकि बच्ची 16-17 साल आपके साथ रही है। 17 साल आपके साथ रही है तो आप अपने बच्ची की हर एक्टिविटी को जानते हैं, उसके अबोधपने को जानते हैं। लेकिन आपकी बच्ची के अबोधपने को क्या वो शहर भी जानता है क्या? उस शहर को पता है कि ये बच्ची कितनी सीधी और सरल है? जहरीले शहर है, लेकिन अवसर बहुत है, चुनौतियां भी बहुत हैं। जब बच्चियां धीरे धीरे करके शहर में दूसरे लोगों के बीच में रहती हैं, उठती हैं, बैठती हैं, उनका मेंटल फेम चेंज हो जाता है। हमारे पास ऐसी कई बेटियां हैं जो कहती हैं कि हम इस शहर में अब जीवन भर रहेंगे। छोटे छोटे गांवों से निकल के आई पढ़ाई के बहाने, पढ़ लिया, लिख लिया, अब छोटे से कमरे में रहती हैं। शहर ने उनका मेंटल फेम चेंज कर दिया। शहर ने सिखा दिया है अब हम इंदौर छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे, अब हम भोपाल छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे, अब हम बेंगलोर छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। माता पिता को उम्मीद नहीं थी कि हमारी बच्ची का मेंटल फेम यहां से वहां 4 साल में चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहां जाने पर जो एक मेंटल फ्रीडम मिला, उस मेंटल फ्रीडम के मिलने के बाद पूरा का पूरा फेम चेंज हो गया, पूरी साइकोलॉजी चेंज हो गई। बच्चे भ्रूण हत्या को अंतर्मन से स्वीकार कर चुके। जहां पानी की बिलछानी गिर जाने पर गुरुओं से प्रायश्चित लिया जाता था, वहां पर जवान बेटियां अगर पेट में रिलेशनशिप के दौरान कोई बेबी आ गया है तो जाकर के अबॉर्ट कराने में उनको बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है। गुरुदेव हमेशा कहते थे इस बात को, पुण्य हो या पाप, एक कदम बस आगे बढ़ाओ, फिर सब सरल लगने लगता है। हर चीज बिल्कुल सरल हो जाती है, एक कदम बस आप आगे बढ़ा करके देखिए। पाप के में एक स्थिति में एक कदम आगे बढ़ाइए, आपको पाप बिल्कुल सरल लगने लगेगा, पुण्य भी बिल्कुल सरल लगने लगेगा। बंधुओं, बेटियां जवान होती हैं, निकलती हैं छोटे छोटे गांव से, छोटे छोटे नगरों से, बड़े बड़े नगरों में, शहरों में, जहां पर जरूरतें होती हैं वहां पर आती हैं, लेकिन मेंटल फेम पूरा चेंज। कितनी चुनौतियां हैं एक बेटी को शहर में रह करके पढ़ाना, कितनी चुनौतियां हैं एक बेटी को
जिस फेम के साथ वो वहां से निकली है, उसी फेम के साथ वापस अपने घर तक वापस बुलाना। आपको लगता है ऐसा लगता है बेटियां जिस भाव के साथ घर से छोड़ी जाती हैं वो चीज लेकर के वापस आती हैं, प्रतिक्रियावादी हो जाती हैं बेटियां। बेटियां इतनी प्रतिक्रियावादी हो जाती हैं कि हर चीज पर आर्गुमेंट्स। बेटियां जो होती हैं वो शहरों में आकर के अपने लक्ष्य का परिवर्तन कर चुकी होती हैं। सोच करके आई थी एमबीए करेंगे, सोच करके आई थी कि यहां पर आकर के अच्छी जॉब करने के बाद माता पिता की सेवा करेंगे, घर को मेंटेन करेंगे, और फिर धीरे से वही बेटियां जो होती हैं वो अपनी बात करती हैं। अपनी बात करने के साथ फिर उनको एक बात की चिंता होती है कि मुझे सिर्फ अपना देखना है। ये सेल्फ सेंट्रलाइजेशन हमारे माता पिता ने सोचा नहीं था, लेकिन हो गया। इस सेल्फ सेंट्रलाइज करने के लिए जहरीला शहर भी जवाबदार है। इस जहरीले शहर का भोजन जवाबदार है, जहरीले शहर की स्वतंत्रताएं जवाबदार हैं, जहरीले शहर में मिलने वाले लोग जवाबदार हैं। कभी सोचा भी है कि हमारी बच्ची हॉस्टल से निकलेगी तो किसका सहारा लेकर के कोचिंग इंस्टीट्यूट तक जाएगी? कोचिंग इंस्टीट्यूट से कितने बजे वो वापस आ रही है, उसको भोजन कैसा मिल रहा है, उसकी चेतना को अध्यात्म कहां से मिलेगा, उसकी चेतना को कौन समझाएगा कि ये गलत है ये सही है? जितने भी हॉस्टल हैं शहरों के, एक बार किसी भी हॉस्टल में एंट्रेंस लेने से पहले हॉस्टल का बैग देखिएगा जिस नाले में दुनिया भर के पदार्थ पड़े रहते हैं। शब्दों से बोलना नहीं चाहता हूं, समझते तो आप सब हैं। बड़ी बड़ी बोतलें पड़ी रहती हैं। बेटियां इसी जहरीले शहरों में आकर के सिगरेट पीना, शराब पीना सीखती हैं। हमारे घर की बेटियां, और उन सारी की सारी बेटियों की जवाबदारियां, ये बात भी तय है कि सिर्फ परिवार की नहीं होती। कुछ जवाबदारियां परिवार तय करता है, कुछ जवाबदारियां समाज तय करता है, और कुछ जवाबदारियां गुरु तय करते हैं। तीनों जवाबदार होते हैं एक आदमी को गिरने में और उठाने में। आपको उठाने में सिर्फ आप जवाबदार नहीं है, आपके साथ आपका परिवार भी जवाबदार है, समाज भी जवाबदार होता है। समाज की जवाबदारियां आप अन्य समाजों में देखिए। बंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में बीच पॉइंट में करोड़ों रुपए की जमीन पर उन्होंने हॉस्टल बनाए हैं। वो अपनी कौम को विकसित करने के लिए वहां पर सुविधाएं देते हैं, सारी व्यवस्थाएं करते हैं। जिनके घरों में अकूत संपदाएं रहती हैं, उनके भोग उपभोग करने के बाद भी बचती हैं, वो अपनी संपत्ति का अजैन होने के बावजूद प्रयोग करते हैं। आचार्य भगवंत ने एक बार एक बहुत बड़े श्रेष्ठी को कहा था, अगर आप भी बहुत बड़े श्रेष्ठी बन गए हैं तो मैं आपसे भी कहूंगा, धन होने के बाद धन दान न देना भी एक तरीके का वायलेंस है। यह भी एक बहुत बड़ी हिंसा है। हमारे पास पैसा है लेकिन हम पैसा दान नहीं कर रहे। इस वायलेंस को देखिए कि कोई साधु है, कोई सामाजिक कार्य करता है, वो समाज के विकास के लिए तड़प रहा है, वो समाज के विकास के लिए बार बार इधर 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 देख रहा है, उसमें उसका खुद का निजी रूप से कुछ भी नहीं है। आचार्य जिन शासनोन्नति करा, एक शब्द दिया गुरुदेव। जिन शासन की उन्नति के लिए मैं बार बार लोगों से कहता हूं, गुरुदेव इसलिए महान नहीं बने कि वो इतने बड़े तपस्वी थे। गुरुदेव इसलिए महान बने कि गुरुदेव ने अपने गुरुदेव को जो वचन दिया था, वो वचन 55 सालों तक लगातार मेहनत करके उन्हें दिन रात पूरा किया। गुरुदेव का अपने गुरुदेव को वचन दिया था, मैं इसको पूरे धरती को गुरुकुल बना के दिखाऊंगा, इसमें सबकी रक्षा करूंगा, सुरक्षा करूंगा, सबकी सेवा करूंगा। सर्दी गर्मी बरसात धूप प्यास कुछ भी नहीं देखा उन्होंने। लगातार 55-57 साल तक एक आत्मा शरीर का सहारा लेकर के हम सबके विकास के लिए लगातार लगी रही। आप लोगों को इस बात को बड़ी गंभीरता से समझना होगा। आपके पास संपत्ति है और आप एक तड़पते हुए साधु को देखते हैं, उस साधु के मन के अंदर एक मात्र चिंता है संस्कृति के विकास की।
शुद्ध के तीर्थ को जीवंत करने की, चारित्र के तीर्थ को जीवंत करने की, धर्म के तीर्थ को जीवंत करने के लिए वो इधर उधर प्रतिदिन पुरुषार्थ करता है। हम प्रतिदिन उसका संवाद सुनते हैं और सहयोग नहीं करते हैं। ये वायलेंस है, हिंसा है एक प्रकार की। हमारे पास था तो दे तो सकते थे, लेकिन दिया नहीं दे करके आप बच नहीं सकते। एक ना एक दिन आपका परिवार भी इस दान न देने के कारण होने वाली हिंसा के पिंजड़े में फंसेगा। आपकी बेटी भी फंसेगी, आपका पुत्र भी फंसेगा। फिर आप हाथ जोड़ करके गुरु से पूछेंगे, लड़की तो हमारी है, बात नहीं मानती। हम सोचते हैं इस चुनौती भरे शहरों पर अगर प्रत्येक व्यक्ति अहिंसा का प्रयोग करे, दान न देना एक तरीके की हिंसा है, इस बात को हर जीव कान खोल के सुन ले, यहां पर भी और स्क्रीन पर देख करके जो अपने घरों में सुन रहा है वो भी। एक बहुत बड़ी चुनौती, उस चुनौती को स्वीकार किया बेटियां बचाने के लिए प्रतिभा स्थली ने। प्रतिभा स्थली की 500 ब्रह्मचारिणी बहनों ने स्वीकार की है ये बात, बीड़ा अपने कंधे पर गुरुदेव के कहने पर उठाया कि हम बचाएंगे बेटियों को। शुद्ध भोजन की व्यवस्था है, शुद्ध भोजन की व्यवस्था के साथ उनके रहने आवास की व्यवस्था। मैं धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं BL जैन साहब, बहादुर लाल जी, अमृत लाल जी ट्रस्ट बंबई वालों को, जिन्होंने इंदौर के बड़े बड़े शहर में रहने वाले लोगों के बीच में बंबई से 7.5 करोड़ रुपए की राशि देकर के पूरा एक हॉस्टल बिल्डिंग बनाने का सौभाग्य प्राप्त किया। गृहस्थ होकर के अहिंसामयी जीवन ऐसे जिए जाते हैं। संपत्ति घर के अंदर है, उसका उपयोग कर लीजिए, गाड़ी खरीद लीजिए, AC लगवा लीजिए, अच्छा मकान बना लीजिए, अपने बच्चे को अच्छा और गोल्ड दे दीजिए, अपनी जेब में भी गड्डी रख लीजिए, ATM रख लीजिए, पहले अपना खूब पेट भर लो। भरे हुए पेट में भी संपत्ति अगर बच रही है और फिर उसको बैंकों में रख करके आने वाली उस पीढ़ी के लिए जिसके चरित्र के बारे में आपको पता भी नहीं है, उसके लिए अगर छोड़ करके जा रहे हैं, हिंसा है संस्कृति के साथ। इस बात को भूल मत जाइएगा। अगर अभी तक पता नहीं था और आप दान देने से चूकते थे, लोभ आपको परेशान करता था, अरे नहीं तो भाई कोई दूसरा दे देगा, दूसरा कैसे दे देगा हमको, आप तेरे पर तार ही, ऐसे श्री ऋषि राज अभी शब्द सुने थे आपने। हमको तैरना आता है, हमको डूबते हुए को बचाना आता है, उसके बाद भी हम किसी डूबते हुए को अपनी आंख के सामने डूब जाने दें, उसको बचाए नहीं। अपराधी हम भी कहलाते हैं, साधु भी अपराधी कहलाता है। तुम सब कर सकते थे, मुंह बंद करके आंख बंद करके बैठ गए शुद्धोपयोग के साथ। शुद्धोपयोग की सीमा है अंतर मुहूर्त, उसके बाद शुभोपयोग में आने के बाद नित्थारयन्ति लोगम तेसु पसत्तु लहदिभत्तो। आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं इस बात को कि साधु अगर आंख खोल करके कुछ कह रहा है, कुछ कर रहा है, तो दया का पूरी सृष्टि पर विस्तार की प्रेरणा दे, क्षमा के विस्तार की प्रेरणा दे, करुणा के विस्तार की, वात्सल्य के प्रभावना के विस्तार के लिए वो बार बार लोगों को प्रेरित करता है। बंधु, हम रहते हैं ऐसे लोगों के साथ जो 6 अनायतनों में 3 अनायतन है। आयतन जब उद्बोधन देता है, सुनते तो बड़ी गंभीरता के साथ हैं, लेकिन धन की हिंसा तो वहां पर भी करते हैं। संपत्ति थी, घर में किस काम के आने वाली है जब सब कुछ बना लिया है। मैं हमेशा कहता हूं, जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स रहती हैं पूरे विश्व के लोगों की, जैन समाज उससे ऊपर उठी हुई है। जैन समाज की कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं है, हमको किराए का मकान है, नया घर बनाना है। घर तो तुम्हारा है, लेकिन तुमको उस घर में पुट्टी बहुत करानी है, अभी उसमें AC फिट कराना है। आवश्यकताएं तो कंप्लीट हैं, इच्छाओं की पूर्ति के लिए दिन रात चूहे जैसी दौड़ लगातार जारी है। इससे भी बचने के लिए अपने अंतर मन को तैयार करिएगा, स्वस्थ चेतना को अपने अंतर मन में विकसित करिएगा। मैंने कहा है, इंदौर में हर परिवार को मुझे उस शुद्ध तीर्थ से, जीवंत तीर्थ से, धर्म तीर्थ से जोड़ना है। मैं आपके घर तक तो नहीं आ पाऊंगा,
गुरुदेव ने मुझसे कहा था कि देखो विनम्र, किसी का पुण्य होगा ना, वो तुम्हारे पास तक आकर के बैठ जाएगा। अगर उसका पुण्य नहीं होता तो वो अपना घर छोड़ करके तुम्हारे पास तक आता ही क्यों? तुम्हारे पास आया है तो वो पुण्यात्मा है, और उस पुण्यात्मा को प्रेरणा देना, उस पुण्यात्मा से कहना कि घर के अंदर अतिरिक्त धन जो रखा है, वो रखे हुए धन से तुम हिंसा के भागीदार बन रहे हो। गुरुदेव ने जब ये बात किसी बड़े श्रेष्ठी को कही, उस बड़ी श्रेष्ठी ने परिग्रह परिमाण का व्रत ले लिया। उनका नाम है धनगसिया परिवार अजमेर का, अजय कुमार जी धनगसिया। और उस धनगसिया परिवार के बड़े राजेंद्र कुमार जी धनगसिया, शायद उनके पिताजी का नाम है। जब गुरुदेव ने अमरकंटक में यह बात कही, उन्होंने 10 प्रतिमा के व्रत ले लिए और पुत्रों से कह दिया, बड़े बड़े ब्रिज बनाते हैं उनके पुत्र, बड़े बड़े काम करते हैं, खरबों की संपत्ति है अजय के पास। उसने अपनी संपत्ति का सदुपयोग करके 15 किलो सोना लगा करके तो एक इतना विशाल जैन शासन के लिए रथ बनवाया, जिस सोने की रथ को देखने के लिए पूरा देश उतावला रहता है। जिन मंदिर का निर्माण, हर मंदिरों में जाकर के प्रतिमाओं की स्थापना, गरीबों की चैरिटी। एक शिक्षा क्या मिली पिता के माध्यम से कि अतिरिक्त धन घर के अंदर रखना वायलेंस है। आपको कभी लगता है अतिरिक्त धन रखना वायलेंस है? जेब में गड्डियां दुकानों में, मकानों में पड़ी है, किसी काम नहीं आई, काम आ सकती थी। आप विचार कर सकते थे कि विनम्र सागर जी महाराज इधर उधर इधर उधर इधर उधर, आप पुरुषार्थ मेरा देख तो रहे हैं ना? देख रहे हैं। मेरे पुरुषार्थ का अंतिम चरम है जब तक मैं गुरुदेव की कल्पित समोषण में आकार में अंतिम स्वर्ण का कलश न चढ़ा दूं। उसके लिए समय जरूर अपेक्षित है, लेकिन जितने लोग बैठ करके भी संवाद सुन रहे हैं, स्क्रीन पर भी बैठ करके जो लोग मेरे संवाद को सुन रहे हैं, वो वहां से भी तो समर्थन कर सकते हैं। मेरी तड़पन, मेरा पुरुषार्थ देख करके आपको कभी ऐसा नहीं लगता एक साधु को और शांत होना चाहिए था? हमारे धन का दिया गया दान इस साधु के अंतर्मन को और शांत कर सकता है। महाराज आप तो अपनी आत्मा के लिए बने हैं, बना हूं निश्चित। जब मैं समाइक करता हूं उस वक्त मुझे किसी चीज की चिंता नहीं रहती, लेकिन जब मैं आंख खोल करके सृष्टि को देखता हूं तो फिर यह बात सोचने में आती है, सोचता हूं इस बात को। आज प्रथम फर्स्ट जनरेशन के कार्यकर्ता के रूप में गुरुदेव ने 55 साल तक पुरुषार्थ किया। सेकेंड जनरेशन में हम और आप जैसे लोग आते हैं, हमारा भी तो कर्तव्य है थर्ड जनरेशन को कुछ दे करके जाना, कि सिर्फ खाना पीना और अपनी मस्ती करना ही कर्तव्य है। इससे ऊपर है जैन शासन। 3 तोले सोने की चैन की इच्छा अपने गले के लिए होती है, इतनी ही इच्छाएं अगर देवशास्त्र गुरु के लिए भी हो गई होती, देवशास्त्र गुरु के लिए भी प्रभावना के लिए घर के अंदर चर्चा करिएगा। बच्ची की शादी की चर्चा करते हैं कि बेटी की शादी कब होगी, बेटे की शादी कब होगी, इस बात की भी चर्चा करिए कि विनम्र सागर जी महाराज इंदौर में आए हैं, 10,000 घरों में एक एक कलश रखने की बात कर रहे हैं। क्यों ना अपन समय का दान दे करके किसी एक के घर के अंदर पहुंच करके उसको कलश लेने के लिए प्रेरणा दे, आयतनों से जोड़ें, अतिरिक्त धन निकलवा करके उसके लिए भी अहिंसा की एक परिभाषा सिखाएं। चुनौतियों भरे शहर में प्रतिभा मंडल की बहनों ने जो एक संकल्प उठाया है, उनको पता है कि बेटियों को कैसे तैयार करना है कि वो जमाने में रह करके जमाने से लड़ भी सके, अपना सील सुरक्षित रख सके। प्रतिभा प्रतीक्षा इंदौर में एक ऐसा पावन पवित्र प्रकल्प है बंधु, जहां पर दुनिया भर से कोई भी बेटी अगर इंदौर में आ रही है, जैन हो, अग्रवाल हो, माहेश्वरी हो, सिर्फ जैन तक सीमित नहीं हूं मैं, मुझे जात से नहीं बंधना, मुझे अहिंसक समाज के पोषण करने के लिए व्यवस्था बनानी है। अगर अग्रवाल हमारे अहिंसक हैं, भाई हैं हमारे, माहेश्वरी हैं, जैन हैं, जिनकी बेटियां दूर दूर से आती हैं, कहां रखते हैं वो बेचारे? एक कमरे में 15,000 रुपए का एक बेड दिला दिया, कॉमन बाथरूम दे दिया, वहां पर एक टिफिन सेंटर वाला कोई मिल गया, वो भी अनायतन से भी है, मांस का त्याग है हमारे, लेकिन मांसाहारी व्यक्ति के हाथ का बना खाते हैं। वो पता नहीं क्या बना करके देता है, कहाँ की ग्रेवी देता है, कैसे आलू बैगन भटा की सब्जी खिलाता है। बच्चे कितने परेशान,
रोज शाम को बैगन की सब्जी खानी पड़ती है, आलू की, कितनी प्रॉब्लम्स हैं। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गुरुदेव ने दिया। इंदौर शहर के अंदर प्रतिभा प्रतीक्षा एक ऐसा संस्थान, एक ऐसा हॉस्टल खड़ा किया जिसमें देश में कोई भी बेटी आती है तो वह प्रतिभा प्रतीक्षा में रह करके शुद्ध सात्विक भोजन, मंदिर, पढ़ाई, उसके ऊपर गवर्नेंस, वो जो बहनें उसको संभालती हैं, संभालने वाली बहनों की जवाबदारी रहती है। जब बेटियां घर से बाहर निकलती हैं हॉस्टल से, तो पेपर पर, रजिस्टर पे लिखना पड़ता है डिपार्चर टाइम का और आने का, इनकमिंग और आउट गोइंग का। उसके पीछे बहनें हाउ एंड वाई लगाती हैं, कितना लेट आप कैसे हो गए। उस हॉस्टल के कैंपस के सामने गार्ड्स लगे हैं, कोई भी लड़का इधर उधर घूम नहीं सकता, पीपी बजा नहीं सकता, बेटियां बाहर देख नहीं सकती। कितना मानसिक संतुलन रखते हुए बेटियों को पढ़ाने की जवाबदारी बेटी आपकी, पढ़ाने की जवाबदारी किसी और ने ली। उसको क्या मिलता है बताओ। वे भी व्रती, 2 प्रतिमाधारियां रहती है, 2 समय का भोजन, परिवार की तरफ पलट के देखती नहीं, लेकिन गुरुदेव के एक आदेश पर उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया कि संस्कृति की रक्षा करना भी एक धर्म है। और बी वोमेन एंड बाय वोमेन, ये रूल्स लेकर के उन बेटियों ने प्रतिभा स्थली खड़ी कर ली। प्रतिभा स्थली में बहुत सारी बच्चियां आना चाहती हैं। जैन समाज के बच्चियां कई जगह अर्थाभाव से ग्रसित हैं। अगर आपको लगे तो सहयोग करिएगा, एक बेटी गोद लीजिएगा। एक बेटी, उसको पूरे जीवन भर पढ़ाने की राशि मात्र 1 लाख रुपए की है। सिर्फ 1 लाख रुपए में अगर एक व्यक्ति प्रतिभा स्थली के लिए संकल्पित होकर के डोनेशन देता है, वो 1 लाख रुपए में बच्ची 10वीं से लेकर के फाइनल एग्जाम तक कंप्लीट करेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग जब 1-1 लाख रुपए दे रहे होंगे तो वो 1-1 लाख रुपए भी सेंट्रलाइज होकर के बहुत बड़ी ताकत बनेगा। आपको लगे कि अगर पैसा घर के अंदर लगा तो वायलेंस का हिस्सा बन जाएगा, दान दिया जा सकता है, तो आप प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ गूगल पर सर्च करिएगा। उस सर्च करने पर आपको बैंक के अकाउंट्स नंबर उन्हीं के मिलेंगे, उन्हीं का फोन नंबर मिलेगा। उन्हीं प्रतिष्ठित बहनों से आप स्वयं संवाद करिए। मैं स्क्रीन पर कोई नंबर, कोई बारकोड नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप अपने मोबाइल नंबर से, मोबाइल से गूगल सर्च करें। गूगल सर्च करने के बाद प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ सेंट्रलाइज्ड जबलपुर की जो इसकी मुख्य शाखा है, वहां की बहनों का, वहां के संस्थान का नंबर निकालें। नंबर निकालने के बाद खुद संवाद करें कि हम एक बच्ची को गोद लेना चाहते हैं विनम्र सागर जी महाराज जी की प्रेरणा से। ये शब्द भी आपको बोलने होंगे। उनको भी इस बात का आभास होना चाहिए कि धीरे धीरे जो राशियां बढ़ रही हैं वो कहीं से कहीं प्रेरणा के माध्यम से आ रही हैं। और 1-1 रुपए का प्रयोग सोचो, 10वीं क्लास में कोई बच्चे की एंट्री हुई है, आपका 1 लाख रुपए 10वीं, 11वीं, 12वीं के बाद उसकी पीजी करा करके उसको एक हॉस्टल से कंप्लीटली सात्विक रूप से, सहजता से बचा करके, निकाल करके अगर लाने में सामर्थ्य बनता है, मैं नंबर स्क्रीन पर तो नहीं दूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि मोबाइल में गूगल में सर्च करिएगा ज्ञानोदय विद्यापीठ, प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ जबलपुर। सर्चिंग करने पर आपको एड्रेस, मोबाइल नंबर, बारकोड्स, अकाउंट्स नंबर सब मिलेंगे। आपको लगे कि मदद करना चाहिए तो करिए, और लगे कि नहीं करना चाहिए तो आप स्वतंत्र हैं बिल्कुल। लेकिन वे साधिकाएं, वे बेटियां, वे ब्रह्मचारिणियां अपनी जवाबदारियां निभा रही हैं। आपकी भी एक जवाबदारी बनती है। जब कोई कन्या सेल्फ सेंट्रलाइज होकर के किसी और व्यक्ति के साथ भागती है, हम उसकी चर्चा तो करते हैं, लेकिन अपना वो अपराधीपना नहीं देख पाते हैं। वक्त रहते सही हॉस्टल पर, सही स्कूल पर, सही संस्थान पर, सही भोजन के साथ, सही नजरों के नीचे अगर रखा गया होता तो आज हमारी बेटी के साथ ऐसा ना होता। अगर आपको लगता है वो बेटी है, किसी की गोद में है, किसी की पेट में है, किसी की बेटी 4थी पढ़ रही है, किसी की 3री पढ़ रही है, किसी की 2री पढ़ रही है, आप चाहें तो आज अपने गोदी में खेलने वाली बेटी के नाम पर भी एक अमाउंट आज से जमा करेंगे। 10th क्लास के बाद पूरी की पूरी जवाबदारी इंदौर जैसे शहर में, भोपाल जैसे शहर में मैं खुद संभालने के लिए प्रतिबद्ध हूं।
आप सेंट्रलाइज राशि वहां पे जमा करें। भोपाल में 328 कमरों का ऐसा हॉस्टल बनाने की प्रेरणा देने के साथ एक फर्स्ट फेज 108 कमरों का मैंने शुरुआत करके आया हूं। वहां पर 1 वर्ष के अंदर 108 कमरे तैयार हो जाएंगे, जिसमें पूरे देश की जैन समाज, हर कमेटी, हर मंदिरों में रोज शांति धारा होती है। गुरुदेव कहते थे इस बात को, हर मंदिरों में शांति धारा होती है, हर मंदिरों में अकूत संपदा है, एफडियां पे एफडियां जमा होती जा रही है, लेकिन किसी काम नहीं आती। जो भी मेरी बात को सुन रहा हो, अगर मंदिर का अध्यक्ष मंत्री हो, अपने समाज की ओर से 1-5.5 लाख रुपए की राशि देकर के आप एक कमरा बनवाने का सौभाग्य प्राप्त करिएगा। भोपाल हबीबगंज जैन समाज की तरफ भेजिए राशि। वहां पर आपके समाज की बेटियां आएंगी तो सुरक्षित रहेंगी, वहां पर रह करके पढ़ाई करेंगी, उनके गवर्नेंस की व्यवस्थाओं के साथ मेडिकल की सुविधा, बाइक की सुविधा, पेपर फॉर्म भरने के लिए एक अटेंडर, बहुत सारे प्रकल्पों को तैयार करना है। बहुत सारे प्रकल्पों के लिए अभी जान डालनी है बंधुओं, हम सबकी जवाबदारी है, मेरी बस नहीं है। हां, ये जरूर कहूंगा कि अगर आपको मेरी तड़पन दिखे, अगर आपको मेरी जलन दिखे, अगर आपको मेरे गुरु के प्रति समर्पण दिखे, तो कोई भी व्यक्ति अपना धन को लेकर के वायलेंस स्टैंड ना करे। मैंने पहले भी कहा, एक कलश जरूर लीजिए, अपनी सामर्थ्य के हिसाब का लीजिए। हमारे बीच में आज आया सागर से एक भाई, टोनी केसली वाले कहलाते हैं वो, इनके चाचा एक अशोक जी सागर विदिशा में रहते हैं। इसने भाग्योदय के लिए अपना घर, अपनी संपत्ति दांव में लगा दी। भाग्योदय की नाक नीची नहीं होगी, इस बात के लिए जिनालय बनता रहेगा। एक ऐसा लड़का है जिसने विश्वास दिलाया इस बात का कि मंदिर का काम पैसे के कारण नहीं रुकेगा, उसके लिए टोनी जवाबदार है। आज उसी ने ही सुधा सागर जी महाराज श्री के प्रथम कलश लेने का 5.5 करोड़ रुपए की राशि का प्रथम कलश लेने का सौभाग्य प्राप्त किया। आप सबके बीच में है ऐसा परिवार, उसके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। उसके पुण्य के साथ साथ साधु होने के बावजूद प्रभु से प्रार्थना करता हूं, ऐसे परिवार की आयु, ऐसे परिवार का यश, ऐसे परिवार का स्वास्थ्य निरंतर हमेशा व्यवस्थित बना रहे, जिससे ये गृहस्थ भी जिन शासन की महती प्रभाव ना कर सके। और ये भी चाहता हूं कि आप जैसे लोग भी अपनी सामर्थ्य का एक झंडा तो जरूर गाड़िएगा। जब कृष्ण जी ने पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, फिर आवाहन किया था, आओ सब कोई एक छोटी छोटी डंडी लगा करके इस पर्वत को संभालो। उसके पीछे आशय था श्री कृष्ण जी का कि सबको इस बात का एहसास हो कि मेरे डंडे से ये गोवर्धन उठा है। मैं भी चाहता हूं, आज कृष्ण नहीं है बंधुओं, लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी को पैदा हुआ एक आपके बीच में जरूर बैठा हुआ है। कार्यकर्ता बनना बहुत दुर्लभ होता है। आज आप सबके बीच में पुण्य है, सब कुछ बहुत अच्छा है। दूर तक गुवाहाटी, आसाम से लेकर के विदेशों तक अगर मेरा ये संवाद पहुंच जाए, आपकी चेतना झंकृत हो, आप प्रतिभा स्थली को बढ़ाइए बंधुओं। अभी 100 करोड़ रुपए से ऊपर की लागत के साथ प्रतिभा स्थली की 5-7 शाखाओं को व्यवस्थित करने की जवाबदारी गुरुदेव ने और उठाई थी। गुरुदेव का देह सूर्य नष्ट हो गया, वे अनंत की यात्रा पर आगे निकल गए, लेकिन गुरुदेव के प्रकल्पों में जान डालना भी हमारी और आपकी जवाबदारी है। किससे कहूं इतनी बड़ी राशि के लिए, लेकिन छोटी राशि तो सहज संभाव्य है। आपको लगे कि अगर हमारे छोटे से दान से बहुत सारी बेटियों का और आगे आने वाले 100 साल तक प्रत्येक जैन समाज की बेटियों का सौंदर्य समर्पित संवर्धित हो सकता है। कहीं पर भी आप बैठे हों, 1 लाख रुपए की राशि आप प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ जबलपुर का अकाउंट नंबर गूगल पर सर्च करिएगा, उनसे संवाद करिएगा, उनके अकाउंट पे भेजिएगा। उसकी भी जवाबदारी मेरी है। किसी भी राशि का दुरुपयोग नहीं होगा। बेटियों के मन में दी गई राशि बेटियों के काम आएगी, जिनायतनों के मन में दी गई राशि जिनायतनों के काम आएगी। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री की जय हो। आप सबका पुण्यवर्धन बढ़े, ऐसी भावनाओं के साथ वर्तमान आचार्य परमिष्टि गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री। बोलिए।